अगर आपको समोसा खाना बहुत पसंद है तो आपको मेथी से बना ये नाश्ता भी बहुत ही पसंद आएगा। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो मार्केट के समोसे तो भूल ही जाएंगे। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बाउल में हम 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। आज ये नाश्ता हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, अगर आप चाहें तो मैदा से भी इसको बना सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हथेली से इस तरह से मसल कर डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो कुटी हुई लाल मिर्च या नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे सफेद तेल। अब इसमें मोयन के लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, आप चाहे तो घी का मोयन भी दे सकते हैं। इन्हें डालकर हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से मोयन डालकर जब हम ये नाश्ता बनाएंगे तो ये बहुत ही खस्ता बनेगा। तो इसे हाथों से अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करना है, जिससे मोयन आटे में अच्छे से लगेगा और नाश्ता भी खस्ता बनेगा। अच्छे से मसल कर इसको मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से मुट्ठी बन रही है, जैसा आप देख रहे हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। हम ये नाश्ता मेथी से बना रहे हैं, इससे बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मेथी ली है, तो मेथी के पत्तों को अच्छे से धोकर उसके बाद इसको काट कर लेना है। इस मेथी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मार्केट में बहुत ही अच्छी हरी हरी मेथी आ रही है। मेथी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं लगाना है। इस तरह का सॉफ्ट डो लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढककर साइड में रख देंगे, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलूओं को हमें अच्छे से मैश करना है, तो मैं यहाँ पर मैशर का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे मीडियम साइज के आलू हैं, तो मैंने 4 लिए हैं। अगर आपके बड़े साइज के आलू हैं तो आप 2 ले सकते हैं। तो आलू अच्छे से मैश हो गया है, इनको हम साइड में रख देंगे और इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च डालेंगे, 5 से 6 लहसुन की कलियां डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, इसे काट कर डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इन सब मसालों को दरदरा पीस लेंगे। तो इस तरह से दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तेल गर्म होने पर जो हमने दरदरा मसाला पीसा है इसको डाल देंगे और इसे स्लो फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इस तरह से इस मसाले से बहुत ही बढ़िया इस नाश्ते में टेस्ट आता है। इस मसाले का फ्लेवर इतना बढ़िया आता है ना कि और कोई मसाले डालने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये भून जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने मैश किए थे आलू, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इन सब मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम इस समय कम ही रखनी है और 1 से 1.5 मिनट तक हम इनको इसके साथ पका लेंगे। इस मसाले का फ्लेवर जो है आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो आलू का जो मसाला है बहुत ही टेस्टी बनेगा। मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है और इसको मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इधर जो आटा है वो तो अच्छे से सेट हो गया है, तो एक बार हम इसको लोच लगाकर स्मूथ कर लेंगे और स्मूथ करने के बाद हम इसका लंबा सा रोल बना लेंगे और इसकी हमें लोइयां तोड़नी है। तो मैं इसमें से 7 लोइयां तोड़कर तैयार कर रही हूँ। इससे आपका 7 से 8 नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो जो लोइयां बनानी है सारी एक जैसी ही बनानी है। तो देखिए इस तरह से सारी लोइयां बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब इसमें से हम एक लोई लेंगे और इसे हमें रोटी जितनी बड़ी बेलनी है। तो इसके ऊपर हम सूखा आटा लगाएंगे, आप चाहे तो मैदा भी लगा सकते हैं, वैसे मैदा लगाने की जरूरत नहीं है। आप आटा लगाकर ही इसको बेल लेंगे तो ये बिल जाएगी। तो इस रोटी को हमें क्या करना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी पतली बेलनी है। तो देखिए इस तरह से रोटी को बेलकर मैंने तैयार कर लिया है और इस रोटी को हम एक प्लेट में रख देंगे। दूसरी लोई भी इसी तरह से हम पलोथन लगाएंगे और रोटी की तरह बेल लेंगे। तो इस तरह से जो सातों लोई है उसको हमें रोटी की तरह बेलकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से सातों रोटी बेलकर मैंने तैयार कर ली है। अब पहले हमें एक रोटी लेनी है और इस रोटी के ऊपर हम तेल लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। तो ब्रश से चारों तरफ तेल लगा देंगे। तेल चारों तरफ बराबर लगाना है और तेल लगाने के बाद हम इसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे।
इसके बाद हम दूसरी रोटी को रख देंगे। दूसरी रोटी रखने के बाद इसके ऊपर भी हम तेल लगाएंगे, चारों तरफ अच्छे से तेल लगाना है। और तेल लगाने के बाद इसके ऊपर वापस से सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और जो तीसरी रोटी है वो इसके ऊपर रख देंगे। तो इसी तरह से हम एक रोटी के ऊपर तेल लगाएंगे, फिर आटा स्प्रिंकल करेंगे और सातों रोटियों को इस तरह से रख देंगे। जो लास्ट वाली रोटी है उसको रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो सारी रोटियां हैं एक सार हो जाएगी और आपस में ये सेट भी हो जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा बेलन से बेलने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाना है, चारों तरफ तेल लगाकर, और इसके ऊपर भी सूखा आटा इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसका रोल बनाकर तैयार करना है। तो जो इसका किनारा है इसको उठाते हुए हमें इसको रोल करना है। दोनों तरफ से जो किनारे हैं उनको भी उठाते जाना है और एक ही समान तरीके से इसको रोल करना है। रोल ढीला नहीं करना है, इसको टाइट ही रोल करना है। तो इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे और इसका रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो ये रोल है थोड़ा मोटा है तो हमें इसको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरह से घुमाना है। इस तरह घुमाने से रोल पतला भी हो जाएगा और थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और जो रोटियां हैं वो सारी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बस इस तरह से रोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब हमें इसकी लोइयां काटनी है, तो चाकू लेंगे और चाकू से इस तरह से चलाते हुए इसकी लोइयां जो है हम काट लेंगे। इस तरह से चाकू को धीरे धीरे काट कर लोई बनाने से क्या होगा, जो इसकी लेयर है वो खराब नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी 7 लोइयां बनाकर तैयार कर ली है। अब हम बाकी की लोइयों को साइड में रख देंगे। एक लोई लेंगे और इसको हमें पूरी की आकार की जितनी बेल लेनी है, तो इसको हमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बेलना है। हमें इसको हल्के हाथों से बेलना है, प्रेशर देकर नहीं बेलना है, नहीं तो जो इसकी लेयर है वो खराब हो जाएगी। तो देखिए पूरी के जितना बेलकर मैंने तैयार कर लिया है। अब जो हमने आलू का मसाला बनाया था वो मसाला हम इसके ऊपर साइड में रखेंगे। तो 1.5 चम्मच के जितना मसाला हम डालेंगे और इसको जो है इस तरह से फैला देंगे। किनारे खाली रखने हैं। अब हमें क्या करना है, किनारों के ऊपर पानी लगाना है। पानी आप जरूर लगाएं, अगर आप पानी लगाकर इसको फोल्ड नहीं करेंगे तो किनारे खुल सकते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ पानी लगाकर अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके और उंगलियों से इसको प्रेस कर देंगे, अच्छे से इसको चिपका देंगे, जिससे कि जो फ्राई करेंगे हम इसको तो ये खुलेगी नहीं। तो हाथों से इसको इस तरह से प्रेस करके अब हम क्या करेंगे, हम एक फोक लेंगे और जिस तरह से हम गुजिया को जो है इस तरह से जो दबाकर इसके मुंह बंद करते हैं उस तरह से हम इसका मुंह बंद कर देंगे। जिससे क्या होगा कि अगर आपको डर रहता है कि हमारी ये खुल ना जाए, तो इस तरह से हम पानी लगाकर और इसको अच्छे से पैक कर देंगे। उसके बाद में अगर हम फोक से इसको दबाकर इस तरह से पैक कर देंगे तो क्या होगा कि ये खुलने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पानी लगाने के बाद हम इसको पैक कर देते हैं तो भी ये तेल में जाकर खुल जाती है। तो जिस तरह से गुजिया होती है ना, उस तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है। इसी तरह से दूसरा भी बेल लेंगे और बेलने के बाद उसी तरह से इसमें मसाला लगाएंगे। बहुत ज्यादा मसाला नहीं डालना है। इस तरह से जो नाश्ता बनाते हैं देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में तो टेस्टी है ही। तो बस इस तरह से सारी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब हमें इनको फ्राई करना है, तो तेल हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब उसके बाद में हम इसके अंदर ये नाश्ता डाल देंगे। तो हमें एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है। तो देखिए तेल इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें हल्के से बबल आने लग जाए, उतना ही तेल हमें गर्म करना है। अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए हमें इसको फ्राई कर लेना है। उलटते पलटते हुए अच्छा सा कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेना है। डालते ही हमें इसको छेड़ना नहीं है। तो अब हम इसको पलट देंगे। बच्चे मेथी खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर आप इस तरह से मेथी का नाश्ता बनाकर उनको खिलाएंगे तो उनको इसके अंदर समोसे का जैसा टेस्ट भी आएगा और मेथी भी खा लेंगे। तो देखिए इस तरह से उलटते पलटते हुए मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। इस तरह का गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको एक छलनी में निकाल कर इसको निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बस इस तरह से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। सर्दियां हो और गरम गरम इस तरह का नाश्ता मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, और साथ में हो 1 कप चाय। तो बस आप भी इस तरह से बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगा। एक बार आप जरूर ट्राई करके देखें, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। एक बार आप इसे बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी बनता है। तो बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसको चाय के साथ बनाइए या फिर आप नाश्ते में बनाइए या फिर मेहमानों को खिलाइए, सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। बहुत ही खस्ता करारा नाश्ता बना है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।